यहाँ पर 12 वर्ष बीत गए और 12 वर्ष बीत गए तो भगवान व्यास जी ने सुखदेव जी से कहा, बेटा निकल के माँ के गर्भ से बाहर आइए, माँ को बड़ा कष्ट होता है। गर्भवासम समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भ के समय में बालक के जीवन, माँ के गर्भ में जो दुख होता है बालक को और माँ को, वो कभी जीवन में नहीं होता, न पूर्व में न बाद में। तो आप जो है बाहर आइए। यहाँ सुखदेव जी ने मना कर दिया, जगत में आऊंगा तो बुआ जी आएंगी, मौसी जी आएंगी, फूफा जी आएंगे, वो 100, 200, 500 का नोट पकड़ाएंगे और महाराज माया में फंसने में टाइम नहीं लगेगा, इसलिए हम तो यहीं बैठ के भगवान का भजन करें। बोले मैं तुम्हें वचन दे रहा हूं कि दुनिया की माया तुम्हें नहीं सताएगी, दुनिया की माया तुम्हें नहीं सताएगी, और आप बाहर आइए। और उस समय सुखदेव जी बाहर आए माँ के गर्भ से, और ऐसा एक बालक का जन्म हुआ, अद्भुत बालक का जन्म हुआ है, जिसने आनंद जो है हमारे समाज और सनातन में कर दिया, स्तंभ गाड़ दिया लोगों के उद्धार का। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया स्तर्वो विनेदुस् स्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानुदोस्मि। बोली श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। यम प्रव्रजंत, जन्म लेते ही प्रव्रजंत हो गए। प्र उपसर्ग लगा के, गम धातु में प्र उपसर्ग लगा के, गंतम गच्छन्तम, जन्म लेते ही बालक चलता नहीं है, लेकिन ऐसे अद्भुत बालक हैं जो जन्म लेकर ही चल दिए। जो नाल होती है उसी का उन्होंने यज्ञोपवीत बनाया, और उसी समय महाराज वो जन्म लेते यम प्रव्रजंत हो गए, चल दिए। अनुपेत अमपेत कृत्यम, अनुपेत कर्म किए, जो कर्म न तो संसार में हुआ न जो होगा। जन्म लेते ही कौन सा बालक चलता है? 5 वर्ष का बालक चलता है, बड़ा होता है तब धीरे धीरे वो चलना माँ बाप सिखाते। द्वैपायनो, द्वैपायन कहा वेद व्यास जी के लिए, द्वैपायनो विरह का दराज। अब विरह में द्वैपायन महाराज पीछे पीछे रोने लगे, चिल्लाने लगे, बेटा पुत्री तन्मयतया, उनका तन मय जो है ऐसा तन हो गया कि वो बेटे जैसा ही हो गया उनका तन। मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, क्योंकि भागवत जी बना के रख लिए ना, भागवत जी का निर्माण हो चुका है। बोले इसका अधिकारी कौन होगा? बोले जो निर्विकार होगा, जिसके जीवन में माया से जो रहित होगा वही भागवत का प्रथम अधिकारी होगा। प्रगच्छन्तम गंतव्यम, जैसे ही चले, उत्तरम ददुहु पुत्रेति तम मनतया सर्वो विनेदु। तरव कहते हैं वृक्षों को, उत्तरम ददुहु तरुहु, वृक्षों ने उत्तर दिया, अयम ही पुत्रम तम पुत्रम नास्ति, ये तुम्हारा बेटा नहीं है, अयम ही सर्वभूत हृदयम। बोले कौन है? बोले सबके हृदय में वास करने वाला है। सबके हृदय में वास कौन करता है? बोले परमात्मा नारायण सबके हृदय में वास करते हैं। बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय। और आज सुखदेव जी स्वयं नारायण के अंशों से यहां पर महाराज जन्म लेकर के अवतरित हो गए। भागवत में व्यास पुत्र के रूप में स्वयं प्रभु प्रकट होकर के यहां पर आ गए। वृक्षों ने उत्तर दिया, बोली ये तुम्हारा बेटा नहीं है, ये जगत का कल्याण करने के लिए आया है। तो वहां एक और घटना घटी। घटना क्या घटी महाराज? घटना घटी कि उस समय कुछ देवांगनाएं स्नान कर रही हैं एक तालाब में। 16 वर्ष का ये जो बालक है, कुछ वर्ष का जो बालक है, 16 वर्षीय जो है इनको कहा गया भागवत में। तो देवांगनाओं ने इनको देख करके वस्त्र आभूषण नहीं पहने, स्नान कर रही हैं। व्यास जी पीछे से आए तो वस्त्र आभूषण धारण कर लिए। तो व्यास जी ने पूछा, बोले बेटियों मैं तुम्हारे पिता के तुल्य हूं, मुझे देख करके आपने वस्त्रों को धारण किया। भाई मेरा बेटा तो जवान है। बोले महाराज आपको इतना भी पता है कि स्त्री कौन है पुरुष कौन है, लेकिन आपके बेटा इतने परमहंस हैं कि इनको स्त्री और पुरुष का भान ही नहीं है।
स्त्री का स्वरूप क्या है, पुरुष का स्वरूप क्या है। इस तरह की सुखदेव जी महाराज ने जन्म लिया। आइए 2 मिनट के लिए सुखदेव जी का जन्म हुआ है।